हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द कॉमेडी ऑफ मैनर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। थिएटर जिसे एलिजाबेथन पीरियड में बहुत लोकप्रियता मिली थी बिकॉज ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोवे और बेन जॉनसन, उस थिएटर को 1642 में पार्लियामेंट या संसद के एक आदेश अनुसार बंद करवा दिया गया था और कोई भी पब्लिक एक्टिंग अलाउड नहीं थी उस वक्त। फिर 1660 में चार्ल्स II को राजा बनाया गया और इसके साथ ही ड्रामा का भी वापसी हुआ इंग्लैंड में। और उस समय कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत पॉपुलर हुई जो उस समय के सामाजिक जीवन पर आधारित थे। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस तरह के ड्रामास उस समय के अपर लेवल इंग्लिश सोसाइटी के तौर तरीकों को दर्शाती है। इस तरह के कॉमेडी समाज के उन वर्गों को दर्शाता है जो एरिस्टोक्रेटिक है और जो दिखावा करते हैं और जो सुपरफिशियल और इमोरल है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स अपने सोसाइटी को व्यंग्यात्मक या सैटारिकली प्रेजेंट करते हैं और वो जो सैटारिकली प्रेजेंट करते हैं उसमें उनका उद्देश्य समाज सुधार करने का नहीं होता है बल्कि उस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को रिडिकुल और मॉक करने का होता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इंटेलेक्ट या बुद्धि के साथ डील करता है, उनमें इमोशन या भावनाएं बहुत कम होती हैं। उस तरह के कॉमेडीज विट और रिपार्टीज का यूज करते हैं। रिपार्टीज का मतलब है उस तरह के कन्वर्सेशन जिसमें चतुराई या हास्यपूर्ण रिमार्क्स या प्रश्न उत्तर होते हैं। मैरिज कई ड्रामास में लव या प्रेम के बजाय एग्रीमेंट और ग्रीड के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेव की द वे ऑफ द वर्ल्ड में मिलामेंट और मिराबेल शादी से पहले एक एग्रीमेंट करते हैं और बाद में मिलामेंट उनकी कजन सर विल्फुल से शादी करना चाहती है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। सो एक रिलेशनशिप में लव या इंटरनल फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था बल्कि पैसा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में कभी कभी डायलॉग्स और स्टेटमेंट्स अच्छाई या डिसेंसी की सीमाओं को क्रॉस करके अनैतिक और अश्लील भी हो जाती है, लेकिन यह सब उस समय की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को सटायर और रिडिकल करने के लिए किया जाता था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ज्यादातर उस तरह की रिलेशनशिप दिखाते थे जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या पार्टनरशिप होती है। इस तरह के कॉमेडीज में कैरेक्टर्स वो सोचते हैं जो वो है ही नहीं। एक ओल्ड मैन खुद को यंग समझता है और जो बदसूरत है वो अपने आप को सुंदर समझता है। अब हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को कंपेयर करेंगे। कॉमेडी ऑफ मैनर्स उनके एज और सोसाइटी को बहुत ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनके कैरेक्टर्स के वाइसेस और फॉलिस को एज ए टोटलिटी प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में इंडिविजुअली कैरेक्टर्स की एक्शन की जांच किया जाता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अनुसार मनुष्य सोशल फोर्सेस के द्वारा घिरा हुआ नहीं है बल्कि वो अपनी पैशंस ऑब्सेशंस के द्वारा घिरा हुआ है। स्टाइल के मामले में भी हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में फर्क देख सकते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की डायलॉग बहुत बोरिंग और डल होती है, लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर्स की डायलॉग्स बहुत विटी, शार्प और डेलिकेट होती है। मैंने एक वीडियो बेन जॉनसन के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के ऊपर बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।